पिछले 19 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर गर्दनीबाग में बैठे हैं ये पीएचडी होल्डर्स। और आज जो है इनकी पहले से तय थी ये पूरा जो कार्यक्रम है ये तय किया हुआ था कि आज ये लोग राजभवन मार्च करेंगे और वीर कुंवर सिंह पार्क से होते हुए आर ब्लॉक चौराहा होते हुए ये सीधे राजभवन को कूच करेंगे। देखिए वीर कुंवर सिंह पार्क के पास ही है और ये पूरा हुजूम यहाँ जुट चुका है। ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में पीएचडी के 30 अंक अनिवार्य किए जाएं, 10वीं 12वीं के अंक को हटाए जाएं। इस तरह के कई ऐसे मांग हैं। लोक भवन घेराव आज करना है। इस मांग को लेकर सहायक प्राध्यापक हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 55 साल करने की बात हो रही है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्वायत्तता का हनन बंद करने की बात हो रही है, बंद कराने की बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ यहाँ युवा हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, वो कुछ बातचीत कर लें और हमसे वो जानकारी दें कि क्या स्थिति जो है वो बनने वाली है आने वाले समय में। क्या स्थिति बना रहे हैं आप लोग? एक तो 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और उसके बाद आज लोक भवन है, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग भी है। ये सरकार निकम्मी है, अकर्मण्य है, निष्ठुर है, संवेदनहीन है। और इस संवेदनहीन सरकार के खिलाफ आज जब 19 दिन बाद कुमुद पटेल जी से चर्चा नहीं कर रही है सरकार, अनशनकारियों से चर्चा नहीं कर रही है, जबकि अनशनकारी बार बार कह रहे हैं कि हम संवाद करना चाहते हैं, तब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम सड़कों पर उतरे और इस पुलिसिया और इस दमनकारी सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। जवाब कैसे देंगे? एक तो पहले ही आपका रूल रेगुलेशन जो है तय कर दिया गया। हाँ नहीं, और उस रूल रेगुलेशन के हम खिलाफ हैं और आज हम सड़कों पर उतर रहे हैं और उस रूल रेगुलेशन को बदल के करेंगे। आगे जो है पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस वाले आज इस पुलिस का मजाक बना देंगे। मजाक बनाता आज पुलिस आज मजाकिया हो जाएगी। कहीं गलतफहमी में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं गलतफहमी, आप एंजॉय करिएगा आंदोलन को। क्या बात है भाई, ये लोग कह रहे हैं एंजॉय करिएगा इस आंदोलन को। देखिए हम बातचीत करते हैं भाई, ये 30 अंक अनिवार्य किया जाए, 10वीं 12वीं के अंक को हटाया जाए। रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति, रिसर्च स्कॉलर्स एक तो अपने आप में बड़ी डिग्री होती है पीएचडी की, और उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति अगर देखने को मिल रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है? बिल्कुल दुर्भाग्य है सर। अगर देखा जाए तो मैट्रिक और इंटर अगर आप सीबीएसई से कंपेयर करते हैं तो क्या नंबर सही रहता है? दोनों का सेम रहता है? नहीं रहता है। आप अगर बैंक अगर जाते हैं 8 साल पहले तो उसमें मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं करता था, और हायर एजुकेशन में ऐसा देखा गया है कि मैट्रिक इंटर को कहीं काउंट नहीं किया जाता है, जबकि यूजीसी का रेगुलेशन 2018 3A देखते हैं जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें यही अनिवार्य है। और यहाँ पर बिहार में बहुत यूनिवर्सिटी है, इसके बावजूद भी 3 यूनिवर्सिटी के ही वीसी को इसलिए ड्राफ्ट में रखा गया चूंकि वो उत्तर प्रदेश के थे, और ये लोग मिल करके ड्राफ्ट में यूपी के आदमी को रखा और बिहारी स्टूडेंट कैसे बाहर हो, इसलिए वैसा अपनाया गया फंडा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये 2026 जो है इसको खत्म किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम कुछ और भी बातें हैं जो हम करने का प्रयास करेंगे। भाई हाथ में तिरंगा है, उसके बाद माथे पर चिंता की लकीर भी दिख रही है। कुमुद पटेल जी 19 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, स्थिति नाजुक हो रही है। क्या उम्मीद है वर्तमान सरकार से कि आपकी बातें रखी जाएगी? उम्मीद तो है, लेकिन सरकार थोड़ी निरंकुश रवैया अपना रही है और ये चाह रही है कि पढ़े लिखे बिहार के उच्च शिक्षित युवा रोड पे आ जाएं। ये तो शर्म की बात है। ये तिरंगा जो हाथ में है वो किस चीज का प्रतीक है आप लोगों के? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि आप जो है लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से निरंकुश अहंकारी सरकार को जगाने के लिए ये हमारा हथियार है। और ये राष्ट्रीय ध्वज ये प्रतीक देता है कि आज वो हिंदुस्तान के छात्र युवा
अपने हक हुकूक और अधिकार के लिए जग चुके हैं, रोड पर उतर चुके हैं। अगर सरकार निरंकुश रवैया अपना चुकी है तो हम पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि सड़क पर उतर करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम कैसी अपनी बात को मनवा सकते हैं। मनवाने हमारी जब तक 6 मांगे हैं, हमारे 19 दिनों से कुमुद पटेल जी जो आमरण अनशन पे हैं, उस आमरण अनशन की लड़ाई का ये पहला कदम है। हम लोग लोक भवन का घेराव करने जा रहे हैं। अगला कदम हमारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव है और इसी कदम के साथ जब तक सरकार झुकेगी नहीं, हमारी बातों को नोटिफिकेशन। आपके पहले कदम पर ही बड़ा बैरियर आगे लगा हुआ है। कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग दानिश्वर लोग हैं, हम लोग उसका सामना करेंगे और हम उससे डटने घबराने वाले लोग नहीं है। वाटर कैनन चला ले, लाठी चला ले, गोली चला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपनी मांग को सरकार के समक्ष मांगते रहेंगे। आप देख रहे हैं डंका बज रहा है। भगत सिंह ने कहा था अगर गोंगी बहरी सरकार हो जाए तो इतनी आवाज जोर से धमक से लगाओ कि सरकार को सुनने पर मजबूर। संख्या बहुत कम है। संख्या हमारी बहुत है, बहुत संख्या है। इतने में सरकार तो हिल रही है। सरकार चारों तरफ से डामाडोल है और सुनने पर मजबूर हो जाएगी। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिकरण हो गया है आपके इस पूरे हुजूम का। कोई राजनीतिकरण नहीं है। यहाँ देखिए, आम छात्र, बिहार के एकता और अस्मिता की बात है, उच्च शिक्षा व्यवस्था को बचाने की बात है। आने वाले भविष्य में हमारे नौनिहाल, हमारे भविष्य जो है उच्च शिक्षा को, उसको बचाने की लड़ाई है। ये ऐतिहासिक लड़ाई है और उस लड़ाई में हम लोग साथ दे रहे हैं और आम छात्र युवाओं से भी आह्वान करते हैं, जब तक सरकार नहीं मांगती हमारी लड़ाई क्रमबद्ध चरणबद्ध चलती ही रहेगी। हमें जब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं करेंगे और उनका 65 वर्ष नियमितीकरण नहीं करेंगे, हम लड़ाई चलता रहेगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 3A उसको लागू करना ही पड़ेगा, डोमिसाइल नीति लागू। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हम सीधी बातचीत करते हैं। कुमुद पटेल हैं जो पिछले 19 दिनों से लगातार जो है वो उस अनशन पे हैं। कुमुद जी, आज जो बैरिकेडिंग है, जो स्थिति बन रही है, क्या कहेंगे? देखिए सरकार तानाशाह हो गई है। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि उचित मांगों को हम माने। ये सरकार छात्रों के बातों को दबाने पर लगी हुई है। छात्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं आज आमरण अनशन के 19वें दिन हूँ, लेकिन हौसला बुलंद इसलिए है कि हम चाहते हैं कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। जो लोग उस शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई अंततः चलती रहेगी। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो लगातार ये आंदोलन चलेगा। पुलिस बैरिकेडिंग कर चुकी है। अरे जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हौसले बुलंद है और हम इसको बुलंद कर रहे हैं और हम लोग मेरा आज 19वां दिन है, 19वां दिन अनशन का है। लेकिन ये सरकार हमारी मांग है 2018 टेबल 3A के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ली जाए। हमारी मांग है बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। हमारी मांग है जो 10 साल से ज्यादा से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक उन्हें अस्थायी किया जाए। हमारी मांग है जो यूजी को यूनिवर्सिटी से अलग किया जा रहा है उससे अलग नहीं किया जाए। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का जो लोग बेड़ा गर्क करने पे लगे हैं, ये बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी लोग मंशा है सुधार की, बिहार से शोध परंपरा को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, पे बैठे हुए थे। कितने लोग आपसे मिलने के लिए पहुंचे? क्या पक्ष या विपक्ष के लोग पहुंचे? पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे लोग आए, लेकिन केवल और केवल आश्वासन दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि युवाओं की आवाज को दबा दें। आने वाले समय में इस चीज को समझना होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जो विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ एक से एक विद्वान हुए। नालंदा विश्वविद्यालय रहा जहाँ बड़े से बड़े विद्वान आते रहे। आइंस्टीन, यहाँ पे आर्यभट्ट की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, दिनकर की धरती।
मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग तो आमरण अनशन पे जान देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का भविष्य, बिहार के छात्रों का भविष्य अगर मेरे जान देने से सुधर गया तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, अपनी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। भाई अटल जो है इन लोगों की प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा है, चाहे आज कुछ भी हो जाए ये लोग राजभवन जाएंगे, मार्च करेंगे राजभवन तक। अब देखना ये होगा कि अगले जो बैरिकेटिंग है पुलिस की वहाँ पे क्या कुछ होता है। हम यहीं पे बने हुए हैं, जो भी अद्यतन जानकारी होगी क्या कुछ होता है इन लोगों के इस हुजूम के साथ वो हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।